नमस्कार साथियों, मैं मोनिका थाजड़िया आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर बनाओ पर। तो साथियों, अपने 5 या 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक भी साथ में चल रहे हैं। आज की क्लास में जैसे कि अपना सॉफ्टवेयर कंप्लीट हुआ है, तो मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो लेके आई हूँ। इसके अंदर क्या होगा कि भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जितना कंटेंट नोट्स में हो जाता है वो तो हो ही जाता है, उसके अलावा कुछ बच जाता है वो अपन क्वेश्चन बैंक के थ्रू लेके आते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप ज़्यादा याद कर लोगे। और कुछ लोग होते हैं जो भाई आप जो नोट्स वगैरह करवाते हो उस टाइम क्लास नहीं लेते, सिर्फ डायरेक्ट सीधा अपना क्वेश्चन बैंक उठाते हैं, तो उनके भी प्रॉफिट हो जाए ना। तो वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं, अपने क्वेश्चन बैंक की क्लास में सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा देखो, 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ठीक है, हर चैप्टर के बाद में मैं 50 क्वेश्चंस करवाती हूँ। जैसे भी भाई छोटे मोटे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन लेके आ जाती हूँ। कल की क्लास भाई डाउन क्यों रही थी, मेरे को ये नहीं समझ में आया। कुछ कमी रह गई थी क्या कल की क्लास में? कल की क्लास में व्यूज़ भी कम है। मैंने अभी सर ने बोला कि मैम कल की क्लास में व्यूज़ कम आए हैं, क्या चक्कर है? क्या दिक्कत थी भाई? पक गए क्या कंप्यूटर पढ़ते पढ़ते, या शायरी वायरी करना शुरू करूँ वापस? क्योंकि आजकल मजाक वजाक करना छोड़ दिया मैंने, सीधा पढ़ाती हूँ। क्योंकि कई लोगों ने बोल दिया कि भाई मैम आप बातें कर लेते हो क्लास में, आधी क्लास तो बातों में चली जाती है। तो आप चाहते हो ये कोई मतलब शायरी वायरी करना शुरू करूँ इधर? तब तो आओगे क्लास में। आजकल के लोगों को पढ़ाई से ज़्यादा शायरी का ज़्यादा शौक हो गया है। तो भाई फिर वो एक अलग से उसका लेके आऊँ वीडियो, मतलब शॉर्ट्स लेके आना शुरू कर दूँ मैं कि शायर मोनिका मैम, है ना? कंप्यूटर टीचर हटा देती हूँ, शायर मोनिका मैम करवा देती हूँ अपना। सही है ना? भाई ले लो क्लास, देखो 2 महीने बच्चे हैं। क्लास ले लिया करो साथ साथ में, है ना? फिर भागते फिरोगे इधर उधर, उससे अच्छा है फ्री में कोर्स चल रहा है, कर लो साथ साथ में। ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे एज यूजुअल, और अपन अपनी क्लास की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन बैंक शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखो, साथ साथ में आपको आंसर्स देने हैं, मैं आंसर्स फटाफट करवा दूंगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं खींचेंगे। 50 क्वेश्चन है, 30 मिनट में कर लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर को यूज करते हैं तो आसान हो जाता है, या फिर कई काम अपन आसानी से नहीं कर सकते जिसकी, लेकिन उस चीज को आप काम में लेकर उस काम को आसानी से कर लेते हैं? वो कौन सी चीज है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है, या नेटवर्क है? फटाफट आंसर कीजिएगा। तो आपका यहाँ आंसर सही हो जाता है यूटिलिटी। सॉरी, हाँ। तो यहाँ आपका आंसर यूटिलिटी सही हो जाता है। यूटिलिटी की हेल्प से आप किसी भी काम को आसानी से कंप्यूटर में कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि से गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं। मतलब कोई गलत चीजें आ जाती हैं, मतलब किसी कारणवश जो रॉन्ग चीजें हैं वो आपके सामने आ जाती हैं, या फिर उसमें कुछ गलत लिखा जाता है, तो उन चीजों को, मतलब जो परिणाम मिलता है आपको, उसको हम क्या कहते हैं? बग, बाइट, एट्रीब्यूट, यूनिट, प्रॉब्लम, क्या कहेंगे उनको? साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि लिखने में जितना, वैसे वही है, लिख लो। स्क्रीनशॉट तो फोन में हजारों भरे पड़े हैं, कौन सा देखते हो उनको? कभी मतलब लड़ाई वड़ाई हो जाए एक्स वगैरह से, तब जरूर उसकी यादों के चक्कर में वो खोल लेते हो फोल्डर स्क्रीनशॉट्स का। चैट्स वगैरह, वो झूठे वादे, वो झूठे सपने हैं, उनके लिए खोल लेते हो ना। बाकी का तो खोलते हो नहीं, फोन की उसकी स्टोरेज वगैरह देखने के लिए खोल लेते हो, या फिर भाई कोई पुरानी चीजें ढूंढनी हो तब खोल लेते हो, है ना? तो भाई स्क्रीनशॉट से अच्छा है साथ साथ में लिख लीजिए, की पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, नोट्स में ही ऐड कर लेना इनको। प्रोग्राम में त्रुटि, बताइए भाई, त्रुटि वगैरह आ जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बग। और ये क्वेश्चन वो है जो मैंने नोट्स में नहीं करवाए हैं, क्या बोलते हैं? बग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता है, मतलब कंप्यूटर का जो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो एक एक कंपोनेंट है उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर या सीपीयू या रैम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस। तो देखो, मैंने बोला था कंप्यूटर किससे बनता है आपका? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के एक पूरा कंप्यूटर तैयार किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखें, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है। डाटा है, आपको कोई डाटा दी गई है तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उस डाटा को किस में बदलेगा भाई, सूचना या इंफॉर्मेशन में बदलेगा। किस में बदलेगा, इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ आपका ऑप्शन है बी, सूचना। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा, सूचना या फिर इंफॉर्मेशन। अगला ऑप्शन देखें, सॉरी क्वेश्चन देखें, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। मतलब जो सॉफ्टवेयर कोडिंग होती है उनके अंदर जो गलतियां आ जाती हैं उन गलतियों को ढूंढना क्या कहलाता है। ये चीज मैंने नहीं बताई थी, नोट कीजिएगा, उसको डिबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिबगिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर इस क्रम में प्रोग्राम को निष्पादित करता है। फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर, फेच, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, डिकोड, फेच, एग्जीक्यूट। इनमें से कौन सा क्रम सही होगा। तो इनमें से सही होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसमें फेच करोगे। फेच करने के बाद में उसमें डिकोडिंग होती है और डिकोडिंग होने के बाद में उस चीज को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। भाई ये क्रम याद रखना, क्वेश्चन आते हैं ऐसे, आते क्या है, आया हुआ है वही क्वेश्चन नहीं है प्रीवियस ईयर में। कंप्यूटर को बताता है कि इसके कंपोनेंट्स आएगा भैया, इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। कौन बताता है कंप्यूटर को कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाएगा। बताइए बताइए। बिल जैसे कि मैंने बताया था आपको, पहला क्वेश्चन था आपका, एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, मतलब इसके यूटिलिटी के पॉइंट्स हैं ये दो, कि एक तो उससे प्रोग्राम में, मतलब कोई प्रोग्राम है या फिर कोई भी काम है कंप्यूटर का, उसको करना बहुत आसान हो जाता है यूटिलिटी की हेल्प से। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ ये बनता है कि कंप्यूटर को ये बताता है कि उसके कंपोनेंट्स हैं, मतलब कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाए और कैसे किया जाए। ये काम भी कौन करता है, आपका यूटिलिटी करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है। बताइएगा, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में काम लिया जाता है, किस प्रकार का कंप्यूटर प्रोसेस करता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखें, ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर और सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध होता है उसे कहते हैं। हमारे ऑपरेटर साहब ने एक अच्छी बात कर दी इसमें, क्या क्या कि सर ने आंसर लगा के पहले से दे दिया आपको, पैच बोलते हैं। तो देखिएगा, जो आपके जो सॉफ्टवेयर बग के लिए जो रिपेयर या फिर सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध, मतलब जिसका कोई चार्ज भी नहीं होता, इंटरनेट पर ऑलरेडी उपलब्ध होता है, या फिर रिपेयर जो आपका बग है उसको रिपेयर करने का काम है, वो कौन करता है, आपका पैच करता है। या फिर बोले ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैकअप क्या होता है। बैकअप क्या, मतलब बैकअप क्या है। अपन बोलते हैं ना बैकअप करनी है चीजें, या फिर अपने व्हाट्सएप वगैरह खोलते हैं तो कई बार ऑप्शन आता है उसमें कि बैकअप योर डाटा इन 1 वीक, 7 मतलब 1 मंथ, 1 ईयर, और नेवर वाला ऑप्शन भी आता है ना। क्या है, तो कभी सोचा ये बैकअप क्या है। ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा, अपने नेटवर्क को अधिक कंपोनेंट जोड़ना, मतलब एक नेटवर्क है उसमें कंपोनेंट ज्यादा जोड़ना, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना, नए डाटा से पुराने डाटा का फिल्टर करना, टेप पर डाटा को एक्सेस करना। देखो बैकअप का मतलब क्या है, कोई चीज है उसको वापस रिस्टोर करना। अब ऐसी कौन सी चीज है, देखो मूल स्रोत है, कोई भी आपका मतलब मेन कंपोनेंट है, उसको मतलब भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करना, मतलब अलग जगह पर उसको कॉपी करना, या फिर कहें जो आपकी पुरानी चीजें हो चुकी हैं उनको वापस कॉपी करना,
क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता का कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता का कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है? ऑप्शन है आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और डाटाबेस प्रोग्राम। बताइएगा। तो भाई ये काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का होता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की मैंने क्लास आपकी डेट लगा दी है, उसके बाद में टाइम लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम का या प्रोग्रामों का समूह है को आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे हम कहते हैं, मतलब जो आपका एक प्रोग्रामों का ग्रुप है और जो कंप्यूटर को पूरे को चलाने में मदद करता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं, ऑफिसर कहते हैं या कंपाइलर कहते हैं? बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन में टाइम मत लगाओ। अगला क्वेश्चन है, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं। कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है, ये कौन बताता है? आपका प्रोग्राम बताता है। अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है? मैंने बताया कोई काम मतलब डिफिकल्ट हो उसको आसान कौन करता है? आपका यूटिलिटी का काम है कि वो कोई भी काम मतलब मुश्किल हो उसको आसान तरीके से कर सके। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने योग्य भाग को हम क्या कहते हैं? जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। सारी चीजें जो हमने कर ली हैं। डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? भाई जो आपकी डाटा है, बहुत सारी डाटा है, उसका जो स्टोरेज है या फिर बोले ग्रुप ऑफ डेटा है, उसको स्टोर करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? आपके ऑप्शन है डाटाबेस सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो बताइए भाई किस में डाटा का स्टोर किया जाता है? भाई ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है, सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तब। तो आपका यहाँ डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाता है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक में करवाया है, सॉफ्टवेयर वाले में, सॉरी हार्डवेयर करवाया था, तब करवाया था। हार्डवेयर में मैंने बोला था कुछ सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन आ गए हैं तो वो भी कर लीजिएगा साथ के साथ, उसमें ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है? बैकअप कहलाता है। क्या कहलाता है? बैकअप। ये क्वेश्चन आ गया है पीछे, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। एमएस डोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है? इसका आंसर यहाँ डोबेस 3 हो जाता है। भाई ये चीज मैंने नहीं लिखवाई थी, ये लिख लीजिएगा, एग्जाम में आई हुई है। एमएस डोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्न में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में सबसे ज्यादा अधिक यूज में लिया जाता है? वो आपका डोबेस 3 हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भाई डोज का पूरा नाम क्या है? डोज की फुल फॉर्म क्या है? डिस्क ऑफ सिस्टम, डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डोर ऑपरेटिंग सिस्टम? बताइएगा भाई इसमें सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन क्या है बताइएगा। अरे भाई डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्वेश्चन भी पीछे करवा दिया, कहाँ याद रखोगे आप? कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है? हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, स्कैनर की या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की? मैंने जब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर शुरू किया था तो मैंने बोला था भाई बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करता। तो ये दोनों पर डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाता है।
विषम शब्द चुनना है, यूनिक्स, एमएस डोज, डोज, विंडो 98 या एक्सेस। अगर याद हो तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखवाए थे आपको, उसमें इनमें से 3 शब्द एक जगह थे, एक शब्द एक जगह था। नोट्स बनाए, उनमें चेक कीजिएगा, आपको जरूर मिलेगा इसमें। और डिफरेंट कौन सा है ये आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे। और जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन भी हो गया, मुझे शायद याद है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? भाई सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर सर्किटरी है, फ्लॉपी डिस्क है या ह्यूमन ब्रेन है? मतलब कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या है? एक भाई एक प्रोग्राम ही तो हो गया ना सॉफ्टवेयर। तो यहाँ क्या ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के संदर्भ में। यूनिक्स का विकास कब हुआ था? यूनिक्स मैंने जब पढ़ाया था तब शायद मैंने ये बता दी थी, अगर नहीं बताई है तो लिख लीजिएगा। यूनिक्स आपका 1969 में आया था। कब आया था? 1969 में। यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? यूनिक्स कौन सी भाषा समझता है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपके कोबोल, बेसिक, आंसर दे रखा है असेंबली। बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आंसर दे देते हैं सर। भाई यूनिक्स है वो कौन सी भाषा काम में लेता है? वो असेंबली। कल मैंने आपको जो लास्ट क्लास थी उसमें लैंग्वेज के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने बताया था भाई कौन सी लैंग्वेज कौन काम में लेता है या फिर किस काम में आती है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, सारी चीजें मैंने कल की क्लास में बताई थी। एक बार देखिएगा क्लास, आंसर अपने आप हो जाएगा। किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शन की एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? डाटाबेस प्रबंध प्रणाली, बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम। बताइएगा भाई। एक ही बार में सारे ट्रांजैक्शन की मतलब जो ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करता है उसको क्या कहते हैं? बताइए। भाई मैंने रियल टाइम सिस्टम पढ़ाया था आज कल की क्लास से, शायद पहली क्लास थी अपनी, मतलब सॉफ्टवेयर की पहली क्लास थी। उसमें मैंने जब रियल टाइम बताया था आपको, उसमें ये बताया था कि जो ग्रुपिंग होती है, जो मतलब जो ट्रांजेक्शन वगैरह की ग्रुपिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, वो सारा काम करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल टाइम। मतलब एक ही टाइम के अंदर या एक जो फिक्स टाइम है उसके अंदर किसी काम का करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या पैकेज? भाई कंप्यूटर में काम करते हो तो कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए आपके पास? एप्लीकेशन। बिना एप्लीकेशन के आप क्या काम कर लोगे? तो आपका यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन देखें, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? बताइए भाई। सीधी सी बात है भाई, जो सिस्टम है आपका, पूरा जो सिस्टम है, मतलब जो सिस्टम है वो ही तो आपके पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है ना? सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो पूरा कंप्यूटर मैनेज करता है। तो इसमें पूछा है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो हार्डवेयर को कौन नियंत्रित करेगा? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा? भाई कंपाइलर, कल मैंने लैंग्वेज का क्वेश्चन करवाया था, उसमें बताया था मैंने भाई कंपाइलर कैसी भाषा है, इंटरप्रीटर वगैरह वो सब बताए थे, याद हो तो। उच्च स्तरीय है, निम्न स्तरीय है। तो इसमें मैंने कंपाइलर क्या बताया था आपको? बताइएगा क्या बताया? कल की क्लास ली थी क्या? नहीं ली, मेरे को पता है, क्योंकि कल मैंने देखे हैं व्यूज बहुत कम है। कोई मतलब जितने बच्चे लेते हैं उससे आधे बच्चों ने ले रखी है शायद। तो ऐसे नहीं चलेगा, ये आंसर आपको ही बताना है। इसके बहाने कम से कम क्लास तो देख के आओगे। ये आंसर बताओगे भाई, लैंग्वेज का क्वेश्चन है, कल बताया था मैंने इसके बारे में। सीधा क्वेश्चन है भाई, जो मैंने लिखवाया है नोट्स में उसमें से सीधा क्वेश्चन उठ के आया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? मतलब उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है, कैसे बदलता है? किसकी हेल्प से बदलता है?
तो मैंने बताया था भाई, जो उच्च स्तरीय भाषा है उनको निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए कौन काम में आता है? आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों आते हैं। तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही हो जाता है। कौन सा होता है? सी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? भाई सीधी सी बात है, कंप्यूटर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रोग्रामिंग है, या फिर कहें मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में मैंने बताया था भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर कहाँ काम करेगा। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मेन पार्ट हो जाता है कंप्यूटर का। ऑप्शन सी सही है। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, देख लीजिए एक बार अगर पढ़ ली ना क्लास तो अपने आप हिट हो जाएंगे दिमाग में कि भाई ये क्वेश्चन तो ऐसे ही तो था। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर भाषा? मैंने क्या कहा था? जो बाजार में बिकते हैं, तो मैंने इसमें बताया था आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो आपके बाजार में बिकते हैं, उनको आप लेके आते हो, खरीदते हो और फिर अपने मतलब सीडी वगैरह की हेल्प से डालते हो। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाता है यहाँ। आपका टर्न की सिस्टम क्या है? टर्न की सिस्टम क्या है बताइएगा। क्या है टर्न की? सॉफ्टवेयर की पूर्णता, भाषा की पूर्णता, हार्डवेयर की पूर्णता, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की पूर्णता। बताओ किसकी पूर्णता है टर्न की? टर्न की क्या है, मतलब टर्न की किसकी पूर्णता है, किसको पूरा करता है? क्या हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, या भाषा को? मैम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहाँ मिलेगा आपको? ए ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट। अगला क्वेश्चन, यूनिक्स के निर्माता किसको कहा जाता है? ये बताइएगा भाई, ये सर्च करिए जल्दी से फटाफट। नहीं, फोन में सर्च नहीं करना है, मतलब किसको पता है कमेंट करके बताइए यूनिक्स के निर्माता कौन है। अच्छा माउस के कौन है वो बता दो, मैंने माउस के बताए थे, बताइए। अरे थॉमसन है यूनिक्स के, पढ़ाया है मैंने, नोट्स पढ़े हो तो। अगला क्वेश्चन है, यूनिक्स की विशेषताएं क्या हैं? एक साथ अनेक काम करता है, एक साथ अनेक लोग काम कर सकते हैं, काफी सुरक्षित है, कर्नल डाटा का प्रबंध करता है। यूनिक्स के बारे में मैंने बताया था भाई, ये मल्टी यूजर है, इसमें कई लोग काम कर सकते हैं, इसमें कई काम किए जा सकते हैं, मतलब एक टाइम पे अनेक काम किए जा सकते हैं। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन सी ई सही हो जाता है आपका, उपयुक्त सभी। अगला है, संकेतों का संग्रह है जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, क्या कहलाता है? भाई संकेत होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका एक मतलब पूरा का पूरा ग्रुप बना हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे सीधी सी बात भाषा में बात करें तो? बताइए। क्या कहेंगे? भाई प्रोग्राम कहेंगे, इतना सोचने की बात ही नहीं है, फटाफट आंसर आने चाहिए। मैंने बोला था 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करेंगे और करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता एवं हार्डवेयर के बीच एक मध्यस्थ एजेंट की तरह काम करता है? कौन करता है भाई? हार्डवेयर और यूजर है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में कौन मतलब एजेंट की तरह काम करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज समझाता है ना कि भाई इसकी कंप्यूटर की लैंग्वेज यूजर को बता देगा, यूजर क्या कहना चाहता है वो कंप्यूटर को बता देगा ना। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? बताइए। कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा है उसको जो ह्यूमन बीइंग की या यूजर की भाषा में बदलने का काम कौन करता है? कौन करता है?
कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे नए प्रोग्राम को मशीनरी भाषा में बदलने का काम कौन करेगा? आपका असेंबलर ही तो करेगा। असेंबली भाषा को असेंबलर ही चेंज करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की एक तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं भाई? इंटरनेट, जगाला, इंटरफेस, इंटरकॉम या इम्प्रोम? ईप्रोम। भाई जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो मतलब रिलेशन है वो बताने का काम कौन करता है आपका? वो इंटरफेस करता है। कौन करता है? इंटरफेस करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कीज है भाई, लिख लीजिएगा साथ साथ में। आई होप स्क्रीनशॉट ले रहे हो, क्योंकि लिखने की तो उम्मीद है नहीं आपसे। किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? बताइए भैया, आप लोग बताएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ बताओ बताओ। एक काम करिएगा, इसका भी आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को मैं मतलब पीछे का करवा रही हूँ, वो पढ़ नहीं रहे हो, पता नहीं क्या सीन चल रहा है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहते हैं? स्रोत। क्या कहते हैं? स्रोत। बताया है मैंने नोट्स में शायद। भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं मतलब मेरे माइंड में रहती है और फिर मैं क्लास में बताते बताते भूल जाती हूँ। तो मेरे फिर ऐसे रहता है कि हाँ मैंने बता दिया तो बता दिया, अगर कुछ रह जाए तो। और कुछ रह भी कहा जाता है, क्वेश्चन बैंक में आ जाता है, कुछ रह जाता है तो। केड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? केड शब्द, केड भाई आपका डिजाइन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिजाइन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस कुछ अलग है, मतलब पूरे कंप्यूटर में से बीच बीच में से कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, तो मैनेज कर लीजिएगा। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? बताइएगा। भाई मैंने क्या बताया था कि आपका जो टाइम शेयरिंग है उसमें एक साथ कई काम कर सकता है कंप्यूटर पर जो यूजर होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? टाइम शेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? किससे रखता है भाई? बताइएगा। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? विंडो से। किससे रखता है? विंडो से। आपका ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाता है, विंडोज। डेटाबेस में बैंक अप्स का, बैंक ऐप है, बैंक ऐप का उपयोग होता है। बैंक भी नहीं है, बैकअप है। बैकअप का क्या उपयोग होता है? सिस्टम की कार्यप्रणाली को चेक करने का? नहीं। सुरक्षा के लिए? नहीं। ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए? नहीं। खोए हुए डाटा को वापस करने हेतु किसका काम में लेते हैं हम? बैकअप करना, डेटा को बैकअप करना। डोज का उपयोग क्या है? इनपुट तथा आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, ये दोनों, या इंटरनेट में सहायता करना। भाई इनपुट तथा आउटपुट कार्यों में नियंत्रण करता है, ठीक है, ये बात हमने देखी थी। फिर यूजर तथा मतलब जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में मतलब संबंध या रिलेशन बनाता है, वो काम भी कौन करता है? आपका डोज करता है। तो यहाँ ऑप्शन आपका 1 और 2 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सॉफ्टवेयर जो HLL प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो HLL लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करता है उसको क्या बोलते हैं? भाई कल लैंग्वेज की क्लास लेना। कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाइलर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन के प्रयुक्त प्रोग्राम नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहते हैं? बताओ।
कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर प्रक्रियाओं को संबंध या अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जो मतलब जितने भी उसमें प्रोग्राम्स होते हैं या फिर उसके अंदर चिप में जो स्टोर किया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। मतलब वो चीजें कि ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर हो, है ना, जिनको टच नहीं कर सकते। ओरेकल क्या है? ओरेकल भाई आपका डाटाबेस है, ये मैंने नहीं बताया, लिख लीजिएगा। डाटाबेस सॉफ्टवेयर ओरेकल होता है या फिर ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? बताइएगा भाई। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? आपका पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड, ये सारे के सारे क्या हैं? शब्द। मतलब वर्ड ऐसा मान लीजिए आप PPT वगैरह बनाते हैं या फिर कोई भी मतलब PDF वगैरह बनाते हैं, उसमें कौन ये कार्य कौन कर सकता है? इनमें ऑप्शन दिए आपको, पेज मेकर है, आपका वर्ड स्टार है, MS वर्ड है, ये सारे ही आप ऐसे PPT वगैरह बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो आपका यहाँ D ऑप्शन सही हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है टेली सॉफ्टवेयर। टेली का भाई कोर्स भी करते हैं लोग, किस लिए काम में आता है टेली? देखो टेली का कोर्स करने का मतलब है आप किसी किसी कंपनी वगैरह में चले जाएं या फिर आप कोई काम करें, अकाउंटिंग का काम करें या फिर कहें कोई डाटा एंट्री का काम करें। इन सब का काम करने के लिए आपको क्या सीखनी पड़ती है? पहले टेली सीखनी पड़ती है, मतलब टेली का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका टेली सॉफ्टवेयर है उसका प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो वो किस लिए किया जाता है? आपका अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। यहाँ अपने सुपर 50 खत्म हो जाती है। सुपर 50 मेरी तरफ से खत्म हुई है, आपकी तरफ से खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आज मतलब देखा मैंने, रेस्पॉन्स देखा है क्लास का, खास नहीं था। बिल्कुल क्लास नहीं ले रहे हो या तो कोचिंग ज्वाइन कर ली है, कोचिंग ज्वाइन भी कर ली है तो भाई रिवीजन करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन से पैसे लग रहे हैं आपके ना, किसी चीज को बार बार पढ़ने से आपकी स्ट्रोंग ही होगी। ठीक है, बाकी का मैंने मेरा चैलेंज पूरा किया आज, जो 30 मिनट में 50 क्वेश्चन का था मैंने कर दिए, क्योंकि मेरे को वो लगा कि जो चीज 3-4 चीज थी जिनको समझाने का कुछ था नहीं, सीधी चीजें पूछी गई है उनको मैंने लिखवाया है। उसके अलावा बाकी की सारी नोट्स में हो चुकी हैं, आपने नहीं पढ़ी वो आपकी गलती है ना मेरी तरफ से। और मैंने क्वेश्चन बैंक का मतलब ये नहीं है कि मैं एक एक क्वेश्चन को समझाने बैठ जाऊंगी, ऐसे तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा कंप्यूटर का। बहुत अगर इसमें मैं क्वेश्चन लेके आऊँ तो 100 से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास। समझाने के लिए बैठ गई तो कोर्स तो कंप्लीट होगा नहीं, 2-3 दिन क्वेश्चन चलेंगे, 2-3 दिन चैप्टर चलेगा, 8-8, 9-9 दिन एक चैप्टर चलेगा, तो कैसे होगा कंप्यूटर का कोर्स, है ना। तो भाई क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका फटाफट रैपिड रिवीजन हो जाए, या फिर कहें कि आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए, या कुछ बच गया उसका आंसर आपको मिल जाए साथ साथ में, है ना। इसलिए क्वेश्चन बैंक लेके आती हूँ। बाकी का ये मेरी तरफ से चॉइस थी कि साथ में क्वेश्चन बैंक लेके आ जाऊँ, जिससे आपका रिवीजन बनता रहे। एक क्लास ही तो ज्यादा जाती है ना। बाकी का साथ में आई होप आप नोट्स या बुक्स वगैरह प्रीफर कर चुके हैं, या फिर वो बुक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। पढ़ते रहिए, देखो एग्जाम आ चुके हैं, अभी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है ना। और जो क्लास नहीं ले रहे हैं उनको मैं ये नहीं बोलूँगी भाई आओ देखो मेरी क्लास देखो, कोई जरूरत नहीं है, मत देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये है कि जितनी क्लास ले रहे हो ना, या फिर जो लोग क्लास ले रहे हो वो मतलब सीरियस तरीके से लो। जैसे कि आज क्वेश्चन कराए उनमें से जैसे लैंग्वेज के कम से कम भी 4 या 5 क्वेश्चन लैंग्वेज के थे। ठीक है, अगर कल की क्लास ली है तो लैंग्वेज के क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े, इसलिए छोड़े कि मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, अगर कमेंट्स में आंसर सही है तो मतलब आप क्लास ठीक से ले रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहे, ऐसे ही मतलब हमें मोटिवेट करते रहे।